हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस का फर्स्ट टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप को जानने से पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम उसे कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देन स्लोप ऑफ अ लाइन। हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में। आपने 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में जब आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, आपको कुछ इक्वेशंस दी जाती थी। उस इक्वेशंस को यूज़ करके आप लाइन ड्रॉ करते थे अपने ग्राफ पेपर में। फॉर एग्जांपल, ये सबसे इजी, आपको मैं एक लाइन दे देती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन है, इसको आपने प्लॉट करना है अपने ग्राफ में। तो कैसे करते थे आप? बॉक्स वगैरह ड्रॉ करते थे, एक्स वाई। अगर x 0 होगा तो y 1 होगा, अगर y 0 होगा तो x 1 होगा। तो इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके आप ग्राफ में लाइन को ड्रॉ कर लेते थे। एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास बन गई एक स्ट्रेट लाइन। सो यही पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइंस के बारे में। कोई इक्वेशन गिवन है और हम उसको पॉइंट्स को यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर देते थे। तो अब देखिए, ये जो लाइन है जो हमने अभी अभी ड्रॉ करी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इस लाइन का x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल है, सपोज थीटा एंगल है, सपोज इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दुनिया की कोई मर्जी स्ट्रेट लाइन ले लो, उस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन कि स्लोप क्या होती है। स्लोप को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? इट इज द एंगल ऑफ अ लाइन with the positive direction of x axis measured एंटी क्लॉकवाइज। देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया है एंगल। लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बन रहा है हम उसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन को हम m के साथ डिनोट करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो अगर आपको किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो आप उसके साथ टेंजेंट लगा के उसकी वैल्यू देख सकते हैं। जो भी वो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन। वैसे स्लोप का क्या मतलब होता है? अगर हम हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं ढलान। जैसे हम ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो नहीं होते कि जैसे हम ग्राउंड में चलते हैं, वो ऐसे इंक्लाइंड होते हैं। तो वही, यानी कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एंगल के साथ। अब हम अगर देखें कि एक्स एक्सिस का क्या होगा स्लोप, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस की स्लोप देखनी है तो हमें उसका एंगल पता होना चाहिए, m इक्वल टू tan थीटा। व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा हमने बोला था किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तो अब हम बोलेंगे एक्स एक्सिस की स्लोप जाननी है हमें, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ ही क्या एंगल होगा? ऑब्वियसली 0 डिग्री। सो थीटा इस केस में होगा 0 डिग्री। तो tan 0 कितना होता है? हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, वो है 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी? 0 होगी।
क्योंकि वो इंक्लाइंड है ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं। सो ग्राउंड वाली अगर हम बात करें स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? ऑब्वियसली 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है स्लोप का? tan थीटा। हेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है वाई एक्सिस का? वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होता है? ऑब्वियसली 90 डिग्री। सो थीटा इधर आ गया 90 डिग्री, सो m इज इक्वल टू tan 90। वो कितना होता है? sin 90 अपॉन cos 90, यानी कि 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। सो वाई एक्सिस की स्लोप कितनी आ गई? इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा स्लोप, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी होगी ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो यहाँ से आपको स्लोप का सिग्निफिकेंस पता लग गया होगा। एक्स एक्सिस की स्लोप 0, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। वाई एक्सिस की स्लोप इन्फिनिटी, बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट, वर्टिकल। सो इसके बीच में जो भी एंगल होगा उसमें स्लोप हमारी डिफाइंड होगी। बस ये 90 डिग्री एंगल ही है जिसमें स्लोप अनडिफाइंड है। सपोज कोई लाइन है जिसका एंगल है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? m इज इक्वल टू tan 30 विच इज़ 1/√3। एक बात बताओ, कोई भी लाइन, दुनिया की कोई भी लाइन अगर आप एक्स वाई लाइन पे प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकता है? मिनिमम एंगल उस लाइन का हो सकता है 0, क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस हो सकती है। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? दुनिया की कोई भी लाइन ले लो, उस लाइन का एंगल 0 से लेके 180 के बीच में होगा। 0 कैसे होगा? अगर वो लाइन एक्स एक्सिस है। अगर मैं लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, उसका देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 से ज़्यादा, क्योंकि वाई एक्सिस पे आके क्या आ जाएगा? एंगल 90 डिग्री। ये 90 से ज़्यादा बन रहा है। अब मैं इसको और झुका देती हूँ, अब ये और ज़्यादा एंगल हो गया, और झुका दिया, और ज़्यादा एंगल हो गया, और झुका दिया, और ज़्यादा एंगल हो गया। ये आपको लग नहीं रहा कि 180 की तरफ जा रहा है एंगल? और झुका दिया, और एंगल बड़ा हो गया, ये एक्स एक्सिस पे आ गया, फिर तो ज़ीरो ही हो जाएगा ऑब्वियसली। सो 180 के इक्वल नहीं कह सकते हम, 180 के करीब जाएगा। एक्स वाई प्लेन में आप कोई भी लाइन ले लो, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा क्या रहेगा? 0 और 180 डिग्री के बीच में। सो आपको कोई भी एंगल अगर गिवन हो, आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला m इक्वल टू tan थीटा। सो ये हो गया स्लोप का बेसिक। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है तो आप डायरेक्टली tan थीटा फॉर्मूला लगा के स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन ही नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे स्लोप? सपोज आपको पॉइंट्स दे दिए कि उस लाइन में कोई दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, P पॉइंट x1 y1, Q पॉइंट x2 y2। तो इन पॉइंट्स को यूज करके हम स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सी। स्लोप ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज व्हेन एंगल इज एक्यूट। आपको ये तो पता ही होगा, एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से लेके 180 तक, यानी कि लेस देन 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम दो केस पढ़ेंगे, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ करेंगे जिसमें एंगल हम एक्यूट बनाएंगे, दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एंगल ऑब्ट्यूज बनाएंगे। दोनों के केसेस में दो दो पॉइंट्स लेंगे हम, x1 y1 x2 y2। दोनों को यूज़ करके हम दोनों के केसेस में स्लोप ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी
XY प्लेन में। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ दिस एंगल थीटा। क्लियरली ये लेस देन 90 डिग्री है, सो ये एंगल क्या हमने ड्रॉ करा है? एक्यूट एंगल। अब हम इसमें ले लेते हैं 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे 2 पॉइंट्स, उसको यूज़ करके हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। 2 पॉइंट्स उठा लिए हमने। एक पॉइंट हमें गिवन है P x1 y1, दूसरा पॉइंट गिवन है Q x2 y2। ये 2 पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसको यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्लोप। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था ना, वैसे सेम प्रूफ है इसका। Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टुवर्ड्स दिस लाइन, सपोज QR लाइन के ऊपर हमने ये PS परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सेम टू सेम, अगर Q पॉइंट x2 y2 है तो ये फुल डिस्टेंस कितना होगा? QR y2। अगर ये P पॉइंट x1 y1 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वर्टिकल y1। सो SR भी क्या होगा? y1। तो QS की क्या वैल्यू आ जाएगी? y2 माइनस y1। सेम प्रूफ है। PS, अगर P पॉइंट x1 y1 है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? x1। तो Q पॉइंट से यहाँ पे x2, इस बड़े वाले डिस्टेंस से छोटे वाला डिस्टेंस माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा PS। तो PS क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? PS और QS हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? सी दिस, अगर दिस इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये P के साथ, PQ का PS के साथ एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख लीजिए F बन रही है, दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हमें पता है, अभी अभी पढ़ के हटे हम, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल टू tan थीटा। सो हमें इस ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। अब इसमें देखिए, थीटा एंगल ये रहा, थीटा के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर क्या है? QS डिवाइडेड बाय बेस, जो बिल्कुल उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, वो है PS। सो QS अपॉन PS। QS की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, y2 माइनस y1, और डिनोमिनेटर में PS की वैल्यू भी हमने अभी अभी निकाली, दैट इज x2 माइनस x1। सो अगर tan थीटा की वैल्यू ये है तो m भी यही होगा। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 एंड x2 y2 कि वो लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उसकी स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट ये इसे कैलकुलेट करके y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बट एंगल हमने क्या लिया था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए ये फॉर्मूला है, ऑब्ट्यूज के लिए देखते हैं ये है या कोई और है। लेट्स सी, सेकेंड पार्ट इज व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर हमारे पास लाइन का एंगल एक्यूट है विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट है, तो हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। सेकेंड केस हम लेके चलते हैं ऑब्ट्यूज का, व्हेन द एंगल इज ऑब्ट्यूज। उस केस में स्लोप की वैल्यू क्या होगी? क्या वो एक्यूट जितनी होगी या कुछ डिफरेंट होगी? लेट्स सी। ये हमने लाइन ड्रॉ करी जिसका एक्स एक्सिस के साथ क्लियरली कितना एंगल है? ऑब्ट्यूज है, ऑब्वियसली 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है, सो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। इस केस में भी वही सेम, देखिए
ये हमने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट उठा लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। उसमें भी क्या करा था, Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, इसमें भी कर लेते हैं, ट्राइंगल बनाना है पिछली केस की तरह। P से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये R ये S। सो अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया पिछली केस की तरह। अब बस एंगल का फ़र्क है, इफ़ दिस एंगल इज थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली 180 में से थीटा निकाल दो, ये छोटे वाला एंगल मिल जाएगा हमें। सो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 180 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यू कैन सी यहाँ पे F बन रही है। सो दिस इज 180 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो 180 माइनस थीटा। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, पिछले केस में हमने लगाया था tan ऑफ थीटा, इस केस में हम क्या लगाएंगे, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, बिकॉज हमारे पास एंगल ही यही वाला है, इसी को हम यूज़ करेंगे। सो tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा। सो ये हमारे एंगल का रोल प्ले कर रहा है। tan ऑफ एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस केस में भी एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ 90 डिग्री एंगल में है वो क्या होगा, उसका बेस होगा, विच इज़ PS। सेम नहीं आ गया। पर ये देखो इस बार QS की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि Q पॉइंट x2 y2 है तो ये पूरा QR कितना होगा, y2 होगा। ये SR वो इससे पता चलेगा, इस एंगल लाइन से, PN से। P पॉइंट x1 y1 है, सो PN कितना होगा, y1, तो उसके पैरेलल वाला वो भी y1 होगा, सेम y2 माइनस y1। ओके, ये तो सेम ही आ गया। अब डिनोमिनेटर का देखो, PS हमें कैसे पता चलेगा, देखिए P पॉइंट x1 y1 है तो ये फुल डिस्टेंस, ये बड़े वाला डिस्टेंस, इसको हम M का नाम दे देते हैं, ये PM, ये फुल डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, और ये Q से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस O, सो ये QO कितना होगा, ये होगा x2। पता ही है, अगर Q पॉइंट x2 y2 है सो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका क्या होगा, x2। अगर P पॉइंट x1 y1 है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। सो हमें ये छोटे वाला PS चाहिए, बड़े में से ये छोटे वाला माइनस कर दो, सो x1 माइनस x2 आएगा इस बार, ना कि x2 माइनस x1। सो हमारा PS डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, ये वाला x1 ये छोटे वाला x2 क्योंकि ये इसके पैरेलल है। सो ये PS डिस्टेंस कितना आ गया, x1 माइनस x2, ना कि x2 माइनस x1। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, आई थिंक माइनस ऑफ tan थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, पढ़ा है ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में। सो टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, और यहाँ से इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, अब मैं x1 माइनस x2 को उल्टा रही हूँ, माइनस ऑफ x2 माइनस x1, एक इधर से माइनस एक इधर से माइनस, माइनस ने माइनस को कर दिया ख़त्म। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या होता है, यही तो हमारी स्लोप है, m इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया जो एक्यूट के केस में आया था। सो एंगल की कोई चिंता ही नहीं है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहे किसी लाइन का एक्यूट हो चाहे एब्ट्यूज हो, बस अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 उस लाइन में से पास हो रहे हैं तो बस सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
सो सेम फॉर्मूला दोनों के लिए। बस इसमें क्या फ़र्क था, पिछले केस में हमने tan थीटा निकाला था, इस केस में क्या आ रहा था, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, और इधर डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2 आ रहा था, उधर में क्या आ रहा था, x2 माइनस x1। दोनों ने माइनस दे दिया, इसको हमने उल्टाया, इसने माइनस दे दिया, इसको हमने सही करा 180 माइनस थीटा को कन्वर्ट करा थीटा में, इसने माइनस दे दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वही सेम टू सेम एग्जैक्ट एक्यूट वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर हमें एंगल गिवन है तो हम एंगल के टर्म्स में स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू tan थीटा। बट अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो उसकी हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।